जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बीपीएससी एईडीओ का और बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि ये भौतिकी। इसको हम लोग देखेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैं कलर चेंज कर ले। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। ठीक है ना, ने कैथोड किरणें के रूप में की थी। क्या कर रहे हैं, याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणें के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में नाभिक नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखिएगा। और इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये बता दें, एक स्टेबल मूल कण होता है, अस्थाई मूल कण होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बात कर रहा है प्रोटॉन का। ठीक है ना, तो प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1896 में नाइट्रोजन नाविकों पर अल्फा कर्ण का प्रहार करके की थी। ये भी याद रखना है आपको। और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछता है आपसे, तो कितना होता है 1.67239 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि और होता है और आवेश होता है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या धनात्मक होता है, याद रखिएगा। यह अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण मतलब आर्टिफिशियल ट्रांसलेशंस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में देखिए कि न्यूट्रॉन का खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। कब, तो 1932 में। यह एक आवेश रहित कण है और इसका द्रव्यमान जो होता है ना, याद रखिएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम होता है, 27 किलोग्राम होता है। और इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, अत्यधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर अत्यधिक होती है, याद रखिएगा। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोजिट्रॉन का बात कर रहा है। तो एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण भी कहते हैं। इसका खोज कब हुआ था, तो 1932 में एम एंडरसन के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का बात कर रहा है। यहाँ बात कर रहा है न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉनों का हो जाएगा, ये लगभग द्रव्यमान रहित यानी रेस्ट मास एवं आवेश रहित मूल कण है। न्यूट्रॉनों की खोज कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1930 में हुआ था। किसके द्वारा, तो पाउली के द्वारा इसकी खोज हुआ था। किसका, तो न्यूट्रॉनों का। न्यूट्रॉनों का भी प्रतिकर्ण होता है जिसे हम लोग एंटी न्यूट्रॉनों के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलो इसके बाद चलते हैं फोटोन पे। यहाँ देखिए आगे है फोटोन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे यहाँ देखिए फोटोन ऊर्जा का बंडल यानी पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान रेस्ट मास क्या होता है, याद रखिएगा, शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन काल निर्माण यानी कार्बन डेटिंग का इस विधि का, याद रखिएगा कि इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। और जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14
एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है तत्व जो ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः समझना यह है कि किसी मृत जीव में कार्बन 40 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय का गणना ये क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन 14 होता है। ठीक है ना, इससे आपको किसी भी मृत्यु से लेकर वर्तमान तक के समय का इसमें गणना किया जाता है कार्बन काल निर्माण में। चलिए उसके बाद देखते हैं यूरेनियम काल यहाँ पर दिया हुआ है। इसका देखिए यूरेनियम काल निर्माण चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव वस्तु की आयु को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु लगभग 4.6 इंटू 10 की पावर 9 लगभग कितना, तो 4.6 अरब वर्ष पाई जाती है, जो लगभग उतना ही है जितना पृथ्वी की है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर का बात कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो यहाँ देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। अब इसके बाद चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो इसकी भारी नाभिक विभक्त हो जाता है। विभक्त मतलब अलग अलग टुकड़े में अलग हो जाता है, और साथ ही सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को आपको नागासाकी जापान में किया गया था। ठीक है ना। तो ये होता है नाभिकीय, याद रखिएगा जो बम होता है हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय विखंडन पे, यहाँ पे जो परमाणु बम होता है फ्रेंड्स, सॉरी परमाणु बम जो होता है ना वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। चलिए उसके बाद आगे देखना है यहाँ पे नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तब अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संचलन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा आपको परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय, यहाँ पढ़ाया ऊपर फ्रेंड्स, जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। और यहाँ बात कर रहा है नाभिकीय हाइड्रोजन बम में, तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जब यह पूछता है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है। ठीक है ना। और याद रखिए यहाँ पे कि प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रमुख आविष्कार। इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स उसके बाद टॉपिक है कि प्रमुख आविष्कारक एवं आविष्कार, प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक। इसी में चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए तो ये आपके लिए अच्छा आया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक उसके जो किए खोजकर्ता। देखिए इस साइड आविष्कार दिया हुआ है और इस साइड जो है आविष्कारक के नाम दिया हुआ है। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का खोज कौन किए थे, आविष्कार कौन किए थे, तो ये मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। उसको देखिए कैलकुलेटर का आविष्कार जो किए थे वो बी पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं
चलिए इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। टेलीग्राम का आविष्कार जो किया था वो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेट्स के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। बताना फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड करने के आधे से 1 घंटे में इस पीडीएफ को इसका आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं टेलीस्कोप का खोज कौन किया था, आविष्कार कौन किया था? तो गैलीलियो के द्वारा हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था? तो विलियम सॉल्क के द्वारा किया गया था। और डायनेमो का आविष्कार माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। पेंसिलिन का बात करें खोज आविष्कार कौन किया था? तो ए फ्लेमिंग के द्वारा आपको पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। परमाणु बम का आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो ऑटो हॉर्न को बोलते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के खोज कौन किए थे? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है। रेडियम का आविष्कारक कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। रेडियो का आविष्कारक कौन है? तो मार्कोनी है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रक्त परिवहन का खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे को माना जाता है। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स वाट हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कर रहा है रडार का आविष्कारक कौन है? तो टेलर और यंग 2 व्यक्तियों ने आपको रडार का आविष्कार किए थे। गन पाउडर का आविष्कारक कौन है? तो रोजर बेकन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं छपाई कला का आविष्कारक कौन किए थे? तो गुटेनबर्ग हो जाएंगे। हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स हो जाएंगे। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो रोटजन हो जाएंगे, रोटजन। हाइड्रोजन का आविष्कारक कौन है? तो कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का आविष्कार हुआ था। इसको देखिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन है? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक माना जाता है। और फोटोन का आविष्कारक हैं गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के कौन हो जाएंगे? तो जेम्स चैडविक हो जाएंगे। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है परमाणु संख्या का आविष्कारक कौन है? तो मोस्टले को बोलते हैं। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक हो जाएंगे डाल्टन। उसके बाद देखिए बैरोमीटर का जो आविष्कारक हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे टोरिसेली। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आवर्त नियम का खोजकर्ता कौन है? तो ए मेंडलीव के द्वारा हुआ था। डायनामाइट का आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था ना वो आपको आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता है जॉन सॉल्क। उसके बाद देखिए इंसुलिन के आविष्कारक है विलियम और बेस्ट हो जाएंगे। पोलियो के टीका के खोजकर्ता कौन है? तो जॉन ई सॉल्क। बेतार का तार का आविष्कारक है मार्कोनी है। और जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? तो फ्रैंक हिट्टेल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रडार के आविष्कारक हैं अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक हो जाएंगे जेड जॉनसन। प्रेशर कुकर के आविष्कारक हो जाएंगे डेनिस पैपिन। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस्मिक किरणें की खोज करता है आपको बिस्ट रहेस हो जाएंगे। कौन? तो बिक्ट रहेस। टेलीस्कोप के आविष्कारक हो जाएंगे हैंस लैपरसी। ठीक है। लैपरसी हो जाएंगे, हैंस लैपरसी। एसी मोटर के आविष्कारक हो जाएंगे निकोला टेस्ला। और क्रोनोमीटर के आविष्कारक हो जाएंगे आपको जॉन हैरिसन। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको आने वाले एग्जाम बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा मेंस का इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा फ्रेंड्स, देखने को मिला है। तो ये रहे आप आज का टॉपिक नाभिकीय भौतिकी और प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक के हम लोग देखे हैं। तो टॉप इसमें का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।